हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.3 का सारे क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन और एक एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो किसी भी रूट्स का नेचर निकालने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि रूट्स का नेचर कितने टाइप का होता है। 1 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है या 3 टाइप्स का होता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर नेचर उसका है कि एग्जिस्ट करता है तो उस रूट को निकालिए। तो देखिए ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को चेक करना है कि इसका जो रूट्स होगा रियल होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो ये इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट है 1 में लिख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। d ग्रेटर देन 0, जब d 0 से बड़ा हो तो इसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलता है। जब d बड़ा हो 0 से, अब d के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी हम d भी आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद 2 में आता है d इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 हो तो 2 रूट्स तो होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, मींस जो रूट्स होगा आपको इक्वल होगा, जो रूट्स होगा इक्वल होगा। उसके बाद है 3 केसेज, d लेस देन 0, तो इस केस में नो रियल रूट्स, इस केस में कोई भी आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले किसी भी रूट्स का जो नेचर होता है उसको आप याद करेंगे, 3 पार्ट होता है। पहला होता है अगर d ग्रेटर देन 0 तो 2 अलग अलग रूट्स होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो 2 रूट्स होगा बट दोनों सेम होगा, जैसे 5 5 6 6 8 8, मींस दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा। और d लेस देन 0 जब होगा तो उस इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये d क्या है, तो हम d के बारे में बता देते हैं। d जो होता है किसी भी इक्वेशन में d जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि उस रूट्स का नेचर क्या होगा। किसी भी रूट्स का नेचर जो डिटरमाइन करता है उसी को हम d करते हैं। और d इज इक्वल टू होता है, आपका देखेंगे d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखेंगे, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके बारे में d को थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि d का पूरा जब तक नहीं जानेंगे एक क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम आपको ऐसे समझाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहां देखेंगे a इसी ही इक्वेशन में लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 5 है। तो इसी इक्वेशन में अगर हम d की बात करें तो आपका d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह 2 और c के जगह 5, मींस आपका d अगर निकाले तो -31 होगा। तो ये समझ गए कि d होता क्या है। तो किसी भी इक्वेशन में d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत ही इजी टर्म है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d समझ गए और 3 कंडीशन भी समझ गए। 1 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को तेजी से सॉल्व करते हैं और कुछ भी नहीं है आपके लिए ये चैप्टर जो है 4.3 कुछ भी नहीं है। जैसे 4.1 और 2 आपने इजी से समझा उसी तरह इसको भी समझेंगे। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यहां पे हम देख रहे हैं a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है, c इज इक्वल टू 5 है। अब हमने क्या मिल गया, हमको a b c मिल गया। तो हमको सबसे पहले नेचर चेक करना है रूट्स का। तो रूट्स का नेचर चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या,
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b का जगह क्या है आपका -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे और तो 9 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 40 और ये हो जाएगा आपका -31। तो हम d को देख रहे हैं क्या, d जो है आपका मेरा आ रहा है d लेस देन 0, तो जब d लेस देन 0 होगा तो इसका कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसका हम लिखेंगे क्या, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बस पहला क्वेश्चन सॉल्व, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला काम होगा डी को चेक करना। अगर डी मेरा एग्जिस्ट करता है, डी अगर रियल रूट्स देता है तो उस रियल रूट्स को भी हमको दिखाना है। तो हम देखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम सबसे पहले d को चेक करेंगे, तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की जगह है -4√3, तो लिखेंगे -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और जैसे ही 3 का फिर से रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48, और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 माइनस इसको अब करेंगे तो 12, और 12 को 4 से करेंगे तो 48, ये 48 में से 48 चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि d इज इक्वल टू 0, तो आपको याद होगा जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका 2 रूट्स होगा और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इतना निकल गया तो आपको 2 रूट्स भी निकालने होंगे, तो चलते हैं हम 2 रूट्स निकालते हैं, इसका दोनों रूट्स निकालते हैं, और दोनों रूट्स जो है आपका इक्वल बोल रहा है। तो इसमें देखिए ऐसे दो, इसका रूट्स निकालने का मेरे पास 2 फॉर्मूला है या फिर 2 आइडिया है। एक तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि प्लस और माइनस करने पे बीच वाले टर्म आ जाए, या नहीं तो इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है, देखेंगे क्या है वो एक बार देख लेते हैं। x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो सबसे पहले हम इसी पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पे क्या क्या है इस फॉर्मूले पे हम लिखेंगे अब क्या सॉल्यूशन में। एक क्वेश्चन हो गया आपका कि इसका रियल रूट्स है और इसका 2 इक्वल रूट्स होगा, तो यहां पे हम देख रहे हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4 है। तो हमको फॉर्मूले पे जाना है, तो हम चलते हैं यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, x1 हम इसको लेते हैं और लिखते हैं -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a, एक हो गया, और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस रूट d बाई 2a। कुछ हमने नहीं किया, ये जो प्लस माइनस है इसको अलग अलग हमने कर दिया, यहाँ पे माइनस ले लिया और यहाँ पे प्लस ले लिया, बात एक ही है, तो 2 रूट्स निकलेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, तो इज इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं b के जगह क्या है, b के जगह है आपका -4√3, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, +4√3,
और d के जगह हम देख रहे हैं क्या, d के जगह 0 है, d के जगह 0 है, तो लिखेंगे -0। अगर रूट d का भी अगर हमने रूट निकाला और 0 निकला तो 0 का रूट क्या होगा, 0 बाई यहां पे हो जाएगा 2 इंटू a की जगह क्या है आपका, a की जगह आपका 3 है, तो लिखेंगे 3। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू, ए देख रहे हैं इससे ए कट जाएगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 2√3/3। इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये निकला आपका पहला रूट, क्या निकला, पहला रूट निकला 2√3/3। अब देखते हैं दूसरा रूट क्या निकलता है। तो यहाँ b के जगह सेम कंडीशन है, तो लिखेंगे +4√3 + 0/2, 2 इंटू और a की जगह आपका 3, तो 3 लिखेंगे। से में कटेगा तो आपका निकलेगा क्या, 2√3/3। तो देख रहे हैं कि क्या है, दोनों रूट्स इक्वल है और हमको यही निकाल, ये बोला जा रहा है कि दोनों रूट्स इक्वल है, उसको आप निकालिए। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब दो रूट्स इक्वल है तो -b प्लस -√d डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इजी है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां हम देखें, लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे d, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। तो a आपका d इज इक्वल टू निकल गया 12। तो जब d इज इक्वल टू 12 निकला, मीन्स हम देख क्या रहे हैं, d जो है 0 से बड़ा है, तो इस केस में आपका 2 रूट्स निकलेगा और 2 अलग अलग रूट्स होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा 2 रूट्स। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, x1 इज इक्वल टू -b -√d/2a और x2 इज इक्वल टू -b -√d/2a। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे b, तो b की जगह क्या है आपका -6 है और ये -b और -6, तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 √d के जगह आपका 12 है, तो लिखेंगे √12/2 के जगह 2 और a के जगह जो है आपका, a के जगह है आपका 2, तो ये भी लिख देंगे हम, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 माइनस, अगर हम 12 को करेंगे तो लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। इस 12 को फैक्टराइज करेंगे, आप देखेंगे फैक्टराइज करने के बाद 2 6 2 3, तो 2 जो निकल गया वो बाहर कर लेते हैं, बाई 4 हो जाएगा ये, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 6 है, इसमें 2 है, दोनों में 2 है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा 3 माइनस √3/4 हो जाएगा ये। अब इसको आप काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, बस यही आपका आंसर होगा। और दूसरा जो होगा सेम ही आएगा, बस इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा, तो इसको भी एक बार निकाल देते हैं, -b तो इज इक्वल टू 6 प्लस √12/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2√3/4, ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका 2 3 प्लस ये हो जाएगा 3/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम आपका निकल गया। तो 2 आंसर हो गया
तो आपका आंसर हो गया 3। आंसर इसके एक बार हम लिख दे रहे हैं आपको, तो 3 प्लस माइनस √3/2 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है